सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद दीक्षा। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और आज हमारा तीसरा दिन है शिरडी में और हम लोग आज निकल चुके हैं शिरडी से। फाइनली बाय बाय कर दिया है साईं बाबा को। अब नेक्स्ट आएंगे जब वो बुलाएंगे, क्योंकि उनके बुलाए के मर्जी के बिना कोई यहाँ नहीं आ सकता। हम लोग ने काफ़ी प्लान किया था नोएडा से भी आने का, क्योंकि अनिश का होता है कि वो हर साल जाएंगे दर्शन करने, बट हमारा प्लानिंग ही नहीं बन पा रहा था क्योंकि उनका बुलावा ही नहीं आया था। और अभी यहाँ से भी हम लोग को आए लगभग 2-3 महीने हो गए, बट हमारा था कि हम पहुँचते ही जाएंगे। पर वही है ना कि जब तक वो नहीं बुलाते हैं तब तक आप कतई नहीं आ सकते हो। तो अभी हम लोग का फाइनली उनके यहाँ बुलावा आ गया था, तो हमारा ट्रिप सक्सेसफुल हुआ। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस और बहुत खुशी मिली यहाँ आके। मतलब ऐसे मैं 2-3 साल बाद आई हूँ। इसके बीच में मम्मी एक बार आई थी, मम्मी अभी पिछले से पिछले साल, बस यही 1 साल अभी का मिस हुआ था, नहीं तो वो अक्सर आते रहते हैं हर साल। और मेरा तो मैं शादी के बाद आई थी, उसके बाद फिर गन्नू हुई, उसके बाद डायरेक्ट आई। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं पुणे के लिए और हम पहले जाएंगे शनि सिंगापुर। वहाँ पे उनके शनि बाबा शनि देव जी का दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर निकलेंगे आगे, मतलब पुणे के लिए। और आई होप शाम तक पुणे पहुँच जाएंगे, 2-3-4 बजे तक जो भी पहुँच जाएंगे, तो रुकते रुकाते। और अभी हम लोग मेन हाईवे पे हैं, जस्ट निकले ही हैं। पता है जब वहाँ जाओ ना शिरडी, तो आने का बिल्कुल मन नहीं करता। मतलब जाने के पहले इतना एक्साइटेड रहते, जैसे हम लोग का दिन नज़दीक आ रहा था, कल जाना है या परसों जाना है, तो हम लोग ऐसे खूब एक्साइटेड होते, ये 2 दिन बाद शिरडी, फिर रहते ये 2 दिन बाद, 1 दिन बाद शिरडी। तो ऐसे लगता था 1 दिन बाद बाबा के यहाँ। जिस दिन निकलना था सुबह एकदम ये था जल्दी जल्दी काम कर लो, आज तो बाबा के यहाँ जाना है, आप तो बाबा जी के यहाँ जाना है। तो मतलब ऐसे रहता। फिर यहाँ से निकलने, अब देखो कल मंदिर में दर्शन करने जाना था, कल मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, एकदम पूरा उठ के ब्रश व्रश करना। आज घर के लिए निकलना था, आज मैं लेटे पड़ी, लेजीनेस। आज ये जल्दी उठो चलो चलो चलो, मेरा था यार आधे घंटे और सो लो। ऐसे कर करके अभी फाइनली टाइम जो हो गया वो 8 से ज़्यादा हो गया है और हम लोग अभी जाके निकले हैं। अब जा रहे हैं शनिदेव का दर्शन करेंगे। एक्चुअली हम लोग कल जाने वाले थे शनिदेव का दर्शन करने, बट हुआ क्या कि हम लोग जैसे ही निकले, कार निकालने लगे, वहाँ पे एक थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, उन्होंने हम लोग को फिर मना कर दिया कि आप 70 किलोमीटर जाएंगे, 70 किलोमीटर फिर वापस आएंगे, कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे जब कल निकलिएगा तो थोड़ा जल्दी निकलिएगा, उधर दर्शन करते हुए चले जाइएगा, तो आपका टाइम भी बचेगा और दर्शन भी हो जाएगा और आप उधर घर भी जल्दी पहुंच पाओगे। फिर हम लोग को लगा सही भी कह रहे हैं, तो लगा आज पूरे दिन वहीं शिरडी में ही रुकते हैं। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें, द्वारिका माई, चौड़ी और क्या नाम है, ओल्ड साईं जी का गांव, ये सब घूमे हम लोग। बहुत देर तक हर जगह बैठे रहे। टाइम हमारा बहुत बचा। अगर हम कल शनि देव जी के दर्शन के लिए गए होते तो कल का पूरा दिन हमारा उसमें चला जाता, क्योंकि जो शिरडी से वहाँ का डिस्टेंस है ना, वो 75 किलोमीटर है। मतलब साईं जी के मंदिर से 75 किलोमीटर है। तो हमारा बहुत टाइम था और हमने सच में बहुत अच्छा टाइम, कल का पूरा दिन से लेके रात में बोल सकती हूँ ना, बहुत अच्छा रहा। मतलब ऐसा लगता है ना कि बहुत साल भर की ताजगी आ गई अंदर। अब जो है चलते हैं, देखते हैं शनि सिंगापुर। और मैं जब भी मैं शादी के बाद आई थी ना, तो हम लोग गोवा का ट्रिप करके जस्ट शिरडी आ गए थे। गोवा से डायरेक्ट बस लेके आ गए थे शिरडी। तो हमारा क्या था ना कि हम शनि सिंगापुर नहीं गए थे, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रिप में बहुत थक चुके थे बस से, बाई बस आने का। मतलब हमारा प्लान ऐसे बनाना कि हम बस से चलते हैं, और मेरी इतनी बस में उल्टी होती है यार, वोल्वो में, और पहाड़ी इलाके में तो और ज़्यादा होती है। और यहाँ हम लोग रुक के कुछ खा रहे थे, मतलब यहाँ मिलता ही वही है, वड़ा पाव, मेंदू बड़ा, तो वही खा रहे थे। और इसके पहले वाला आपने वीडियो देखा होगा, जो बस स्टैंड पे वो लेडीज़ मिली थी, गन्नू को बहुत खिला रही थी, मतलब वो ही हमें ये रास्ते में मिली यहाँ पे।
और फिर मैं वीडियो बना रही थी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप जो है वीडियो बनाती हैं, मतलब यूट्यूब पे डालती हैं क्या? तो मैंने हाँ बताया हाँ। तो बोली कौन सा चैनल है? तो मैंने बोला आप दीजिए फ़ोन, मैं सब्सक्राइब कर देती हूँ। और मैं भी खुश हो गई थी, चलो कोई मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ गया, मतलब अच्छा लगता है ना कोई एक। और मैं सामने से नहीं बोल पाती यार, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं कैसे किसी को बोलूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। बट वो जब पूछ लें कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो मैंने बोला हाँ। और ये इतनी स्वीट थी ना, और गन्नू भी इनसे कुछ ज़्यादा ही 1-2 बार में ही हिल मिल गई थी बहुत अच्छे से। दर्शन हो गया सब कुछ वो देवी इधर यहाँ का दर्शन हो गया शनि सिंगापुर? पूरा मैं दर वर्ष अच्छा हाँ, हम हमेशा आते हो आप? हर साल? हम लोग भी हर साल आते हैं। इसी टाइम आते हो आप? लेकिन उधर देखो कौन है, उधर देखो, ये देखो कौन है, देखो। कर्नाटका में आप कहाँ से हैं? कर्नाटक में बेलगांव। अच्छा बेलगांव। मैं हिंदी ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है। आई नो। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं निकल। थैंक यू, बाय बाय। गन्नू एक नींद सो के उठ चुकी हैं और अब इनका खुरापात चालू है। बेटू 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 बेटू, ये देख भाई, यार इसके सामने मैं कितनी काली लग रही हूँ। गन्नू 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 गन्नू, बीता बीता। सो ये दिखाऊं कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। और जब यहाँ पे सन्नी बाबा के मंदिर की तरफ आप बढ़िए ना, तो आपको रोड के किनारे बैल से वो गन्ना का जूस देते हैं, गन्ने का जूस देते हैं बैल से, लेकिन वो निकालते हैं, मशीन वाला नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे, मतलब बिल्कुल गांव की तरह लग रहा था कि जगह जगह बैल था और ऐसे बैल से ही घुमा घुमा के गन्ने का जूस निकाला था। अभी आगे हम लोग एक जगह पियेंगे तो आपको दिखाएंगे वहाँ पे। और हाँ, आगे हमने और भी, मतलब वीडियो फुल वॉच करिएगा, आप लोग को भी समझ में आएगा। हम लोग खेत में गए, वहाँ से भुट्टा तोड़े, गन्ना तोड़े और ये सब करके फिर आए। और यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि यहाँ का जो जूस होता है ना, गन्ने का जो जूस देते हैं, वो बिल्कुल अलग टेस्ट होता है, एकदम गाढ़ा और बहुत टेस्टी होता है। और ये देखिए कैसे ये निकाल रहे हैं गन्ने का जूस, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे गांव में पहले होता था ना, जहाँ पे बहुत, जिसके घर बहुत ज़्यादा गन्ना होता था, वो ऐसे ही निकालते थे ना, बैल और कोल्हू लगा के, मतलब वो फिर गुड़ को पकाते थे। मतलब वो सारी यादें ताज़ा हो गई हमारे गांव में ना। फिर वो बैल से पूरा गन्ने का रस निकालते थे, फिर उसको पका के गुड़ बनाते थे, और उससे छोटी एक पट्टी सी निकलती थी, मतलब गुड़ से, तो वो खाने में बहुत मज़ा आता था, जो कि दांत में बहुत चिपकता था। और जब गुड़ पकता रहता तो उसमें वो लकड़ी में फंसा के आलू डाल के उसमें, और फिर उसको निकाल के वो स्वीट पोटैटो एक तरीके से हो जाता था। पर हम लोग को ये नहीं पता था उसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, बट हम लोग को था कि वो मीठा वाला आलू खाना है। तो बहुत टेस्टी लगता है वो। सारे दिन पता नहीं कहाँ चले गए, हमें नहीं लगता लाइफ में दोबारा कभी आएंगे, क्योंकि अब तो बहुत रेयर ही होता है जिसके गांव में गुड़ वगैरह बनता है। हमारे यहाँ तो अब बंद हो गया बनना, मतलब किसी के घर नहीं बनता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सच बताऊँ उसमें बहुत मेहनत भी है, और आजकल के लोग ना मेहनत वाला काम करना नहीं चाहते हैं, उनको ईजी होता है कि मार्केट से चीज़ें ले लो। और यहाँ पे देखो हम लोग जूस पी के, और मेरा थोड़ा सा जूस था तो हम लोग लेके जा रहे थे कि इनके घर, और मतलब वहाँ पे खेत से ये गन्ना तोड़ के देते। इन्होंने बोला, हमने बोला गन्ने का जूस बहुत अच्छा है, तो बाबा जी ने बोला कि चलिए हम आपको गन्ना ताज़ा गन्ना देते हैं, आप उसको चूसिएगा घर ले जाके। और सच बताओ इतने प्यारे थे ना। जब हम लोग घर आ गए तब ये वीडियो, अब तो मैं डाल रही हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो घर आने के बाद अवनीश ना शाम में बोल रहे थे कि यार बाबा जी की बड़ी याद आ रही है, नंबर ले लिए होते तब भी, और नेक्स्ट ईयर जब भी चलना होगा तो फिर इनके यहाँ ज़रूर रुकेंगे। हमने कहा ठीक है। देखो ये छोटी सी बच्ची बिल्कुल सिर्फ अंडरवियर पहन के खड़ी है, बाकी
मतलब यहाँ आके ना ऐसा लग रहा था बिल्कुल छोटा सा 2-3 घर ही था, लेकिन ऐसा लग रहा था बहुत छोटा सा कोई कस्बा हो जिसमें बहुत सारी खेती इन्होंने कर रखी थी। पीछे टिब्बुल वगैरह मुझे बहुत दिन बाद दिखा। और हाँ, कमेंट करके बताना कौन कौन टिब्बुल में जाके पैर नीचे डाल के उसमें नाद में और नहाया है। मैं तो भैया बहुत की हूँ, जैसे ही पानी वानी खेत में जाता था ना तो मैं टिब्बुल में चली जाती थी। मतलब वहाँ पे बगिया में होती थी हम लोग की ना, तो वहाँ पे जाके टिब्बुल में मतलब सब लोग नहाते थे बट मैं नहीं नहाती थी। मतलब लड़की हो तो ऐसे बचपन से ही हो जाता है ना कि तुम लड़की हो, तो वो वाला था। बट हम ऐसे अक्सर कपड़े भिगा के घर आ जाते थे तो मम्मी से डांट भी सुननी पड़ती थी। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ के। और आप देखो यहाँ पे गन्ने की खेती और मक्के की बहुत अच्छी हो रखी है। और यहाँ से हमें बाबा जी हमें एक ही गन्ना बोल रहे थे बट ये मुझे 2 तोड़ के दिए थे और क्या नाम है बहुत सारे भुट्टा भी दिए थे। फिर हम लोग जब वहाँ से निकले थे ना तो आते टाइम हमने इनको ज़बरदस्ती कुछ पैसे भी इसके दे दिए थे कि नहीं आप जो इसको रखिए, बट ये ले नहीं रहे थे। वो बहुत स्वीट थे यार, बहुत प्यारे थे। तो मैं ऐसे तो बता नहीं पाऊँगी कि जो भी शिग्नापुर जाए यार, सनी शिग्नापुर ऐसे ही कुछ नाम है यार। मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, हर बार मैं अलग नाम लेती हूँ। जब बाद में मैं खुद की वीडियो सुनती हूँ ना तो मुझे लगता है अरे यार ये सिंगापुर कहाँ की हूँ, सिंगापुर थोड़ी ना जा रही हूँ। तो वो शायद शिग्नापुर है, समथिंग ऐसे कुछ है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे तो रास्ते में ये पड़ा था बट हमें ऐसे कुछ नाम नहीं है जो बता दूँ कि कोई भी जाए तो वहाँ पे रुके। मतलब इनके यहाँ रुकिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे हैं ये बाबा जी। और यहाँ पे देखो ये फटाफट खटाखट तोड़ के मक्का भी दिए थे और ये बहुत टेस्टी दिया था। मतलब बहुत एकदम स्वीट कॉर्न वाला ये भुट्टा था और ऐसे ही उबाल के खाने में, घुघरी बना खाने में बहुत अच्छा। नहीं 20 से काट दीजिए बस। हाँ नहीं बस यहाँ से हम लोग लेके गन्ना वन्ना निकल गए थे। और ये बहुत दूर नहीं था, यहाँ से बहुत पास में था शनि बाबा का मंदिर। तो फटाक से पहुँच गए थे और गाड़ी पार्किंग में लगा के हम लोग जाके फटाफट दर्शन करेंगे और वापस आ जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और मेरा मन कर रहा है ऐसे आप लोग के साथ शेयर करने का। जैसे मैं कहीं भी मंदिर वगैरह जाती हूँ ना तो मैं अक्सर ट्रेडिशनल ड्रेस ही डालती हूँ। अक्सर क्या कि बहुत रेयर ही होता है कि जब मैं जीन्स या कुछ ऐसे ड्रेस डालूँ, वरना मैं ट्रेडिशनल ही डालती हूँ, सूट ही या कुर्ती डालती हूँ। मैं लेके तो गई थी, मतलब हम लोग को तक बहुत ज़्यादा 3 दिन का ट्रिप है तो हम बहुत ज़्यादा ड्रेस लेके नहीं जाएंगे, तो हम बहुत कम कपड़े लेके गए थे। और मैंने उसमें से कि 3 सूट भी रखा था। एक जो आपने देखा होगा वाइट कलर का लॉन्ग फ्रॉक जैसे पहना था, और एक ब्लू पहना था, और एक रेड रखी थी। बट जैसे ही मैं रेड पहन वहन के तैयार हुई ना, गन्नू को फीड कराया कि चलो अब निकलते हैं, गन्नू ने फिर उल्टी कर दी थी कपड़े पे, जिससे कि मुझे चेंज करना पड़ा। उसके बाद मैंने सिर्फ ये एक ड्रेस और ऐसे ही रख लिया था कि रात को पहन के सोने में कंफर्ट रहेगा। तो फिर मुझे और कोई ऑप्शन ही नहीं मिला, फिर यही पहनना पड़ा। और हाँ, यही एक साफ़ था। और मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना कि जो ड्रेस गंदा हो जाता है फिर मुझे बाद में नहा वहा के वो वापस से पहनने का मन नहीं करता है, एक बार जो पहन लिया। तो इसलिए मैं ये ड्रेस पहनी। मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं आप लोग को शेयर करूँ, किसी को लगे कि आप कैसे ड्रेस पहन के मंदिर गए हो। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टा ले लिया था, दुपट्टे से पूरा अच्छी तरह से कवर कर लिया था। और फुल तो था ही, कोई ऐसा तो था नहीं, बस कमर पे ही थोड़ा सा ओपन था, तो इसलिए मैंने दुपट्टा ले लिया मंदिर पहुँचते ही। और दुपट्टा लेके यहाँ पे दर्शन वगैरह किया। और यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, 5 मिनट में मुश्किल से दर्शन वगैरह करके हम निकल गए थे। और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट अब घर निकलेंगे, क्योंकि रात में अनीश का ऑफिस है नाइट शिफ्ट। तो ये था कि जल्दी पहुंच जाएंगे तो थोड़ी देर ये सो लेंगे तो इनको भी थोड़ा आराम मिलेगा।
और यहाँ पे दिखाऊं, बाहर बहुत छोटी सी मार्केट है, 3-4 दुकानें और अभी यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन पे चीज़ें हैं, मतलब बहुत अच्छे से भी डेवलप नहीं हुआ है, बन ही रहा है। और हम लोग दर्शन वगैरह करके निकल चुके हैं अभी घर के लिए। और अभी टाइम जो हो रहा था वो 10:30 हो रहा था। और ये हम लोग रास्ते में रुके थे कुछ खाने पीने के लिए, और यहाँ से व्यू इतना प्यारा था कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। और बहुत सुंदर व्यू था, मतलब ऐसे लग रहा था ना बारिश वारिश हो रहा हो तो मज़ा ही आ जाए। मतलब इधर की रोड और हर चीज़ हर जगह से मिस कर रही थी मैं बारिश को यार। और हवा तो इतनी अच्छी चल रही थी कि ऐसे लग रहा था यहीं पे बस जाऊँ ही ना यहाँ से। बहुत सुंदर था। और ये ना पीछे की तरफ पूरी खाई सी थी, बट वो कैमरे में उतना अच्छा नहीं आया है, वैसे बहुत अच्छा है। और एकदम मेन हाईवे के जस्ट बगल में ही है। और गन्नू अपने टॉय से खेल रही हैं, तो वो चिल्ला चिल्ला के खेल रही हैं, आवाज़ आप लोग को आ रही होगी पीछे से। और ये दिखाऊं, पूरा एकदम खाई है, लेकिन अभी वो बारिश नहीं है ना, इसलिए वो ग्रीनरी चली गई है। बट था बहुत अच्छा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मिसल पाव, वड़ा पाव, ये सब ऑर्डर किया। सो अभी हम लोग रोड के किनारे कार लगाए हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं। और यहाँ का व्यू इतना अच्छा, और हवा भाई साहब बहुत बढ़िया चल रहा है। और ऐसे लग रहा है कि धूप ही नहीं है, मतलब ऐसे ठंडी वाला धूप लग रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी इधर का व्यू। और ये पीछे जो है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं कुछ नाश्ता पानी करने के लिए। तो मैं आपको लेके चलती हूँ। बहुत अच्छी लोकेशन है। सो यहाँ पे दिखाऊं कि हम लोगों ने जो फूड ऑर्डर किया था, मतलब मिसल पाव था, और बहुत टेस्टी खाने में भी था, और उनका जो सर्व करने का तरीका था वो भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 वड़ा पाव मंगाया था और मिसल पाव मंगाया था। मिसल पाव में उन्होंने दही भी दिया था और गुलाब जामुन दिया था। और ये छोटी सी बाल्टी बहुत अच्छी लग रही थी, तो आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो आई होप आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, फाइनली साईं बाबा का ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय। और जितने भी नए लोग होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्लैम विद दीक्षा।